हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जाके क्लासेस। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है जुडिशरी। ठीक है, हम लोग जुडिशरी से जितने टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक करके। ठीक है, तसल्ली बना के रखिएगा, धैर्य बना के रखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और यकीन मानिए, यदि इससे क्वेश्चन आता है तो आप नहीं छोड़िएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाल नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। हम लोग डेली एक क्वेश्चन, एक टॉपिक को अपडेट करते हैं। क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन के रूप में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो डेली हम लोग करते हैं, तो नहीं जुड़ेंगे तो जुड़िए और इसे देखा कीजिए। 5 या 7 मिनट का वीडियो होता है, बहुत बेहतरीन होता है। ठीक है, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना डिस्कशन की ओर। ठीक है, चलिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ सुपरनेशन फॉर द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कितना होता है मैक्सिमम एज सुप्रीम कोर्ट का? पता ही 62 साल होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। और हाई कोर्ट का कितना होता है? हाई कोर्ट का 62 साल। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई कोर्ट विच हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस? कौन सा हाई कोर्ट में? देखिए, लीला सेठ का नाम सुने होंगे आप। ठीक है, लीला सेठ, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जज थी। ठीक है, लेकिन इसको हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बना दिया गया। ठीक है, तो पहला वोमेन, यही क्वेश्चन पूछा, हैविंग द फर्स्ट वोमेन चीफ जस्टिस कौन सा हाई कोर्ट में? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, लीला सेठ इसका नाम था। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में काम करती थी, उसके बाद उसके प्रमोशन होके हाई कहाँ फर्स्ट वोमेन चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। ठीक है, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो 2 का डी हो जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन? तो क्या होगा इसे? हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्जरी, क्यों वारंटो? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हैबियस कॉर्पस। देखिए, ये रिट्स होता है। ठीक है, ये 5 तरह के रिट आप लोग पढ़े होंगे शायद। 5 तरह के रिट्स होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक करके हम देखते हैं क्या होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए, हैबियस कॉर्पस में क्या होता है पता है? हैव द बॉडी क्या होता है? इसका मतलब हैव द बॉडी, इसका मतलब क्या होता है कि कोर्ट किसी को भी आदेश दे सकता है कि तुम कोर्ट में उपस्थित हो जाओ। हैबियस कॉर्पस इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मंडामस, मंडामस का देखिए, मंडामस क्या था? टू स्पेसिफाई देयर वर्क, क्या करता है? टू स्पेसिफाई देयर वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, कोई भी मान लीजिए जज मान लीजिए रोड पर चल जा रहा है। ठीक है, और उसको लगा कि रोड में जो काम चल रहा है वो बहुत ख़राब चल रहा है, मतलब तो मेंटेनेंस लगा के अपने काम को अच्छा करवा सकता है, रोड को मतलब बोल के कि काम बढ़िया से करो, रोड बढ़िया से बनाओ। ठीक है, उसी को मेंटेनेंस बोलते हैं, टू स्पेसिफाई देयर वर्क इन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए देखिए, सर्टरी और प्रोहिबिशन, देखिए यहाँ 5 होता है टोटल, एक प्रोहिबिशन होता है। सर्टरी और प्रोहिबिशन दोनों एक ही बात बता देते हैं। ठीक, साथ में बताते हैं। इसमें क्या होता है कि लोअर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट अपना डिसीजन सुना देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कोर्ट, ये मामला, इस सेंसिटिव मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम मेरे पास भेजो, हम देख लेंगे। तो टर्सरी में क्या होता है कि हाई कोर्ट फैसला सुना देता है, और प्रोहिबिशन में क्या होता है, अभी तक सुनाया नहीं आपके पास, उसके बाद चल ही रहा है, तब तक सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला जाता है। ठीक है, ये दोनों आपको कन्फ्यूजन मत रखिएगा, दोनों याद रखिएगा अपना। ठीक है, सर्सरी में क्या होता है, लोअर कोर्ट फैसला सुना दिया है, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया। अब प्रोहिबिशन में अभी तक लोअर कोर्ट फैसला नहीं सुनाया और ऊपर तक चला गया। तो आपको ये दोनों कन्फ्यूजन याद रखना है। ठीक है, क्यो वारंटो में क्या होता है? क्यो वारंटो मतलब इसका मतलब तो बाय व्हाट अथॉरिटी? ठीक है, क्या अथॉरिटी मतलब कोई भी पर्सन होता है इलीगल तरीके से अपना पोजीशन गेन करता है, जैसे गवर्नमेंटल बॉडी में संविधान को तोड़ते हुए, तो इसी बोलते हैं क्यो वारंटो, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, तो प्रूव करना होता है वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका आई थिंक आप लोग समझ में आ गए। 5 डेट जो भी शॉर्ट में बता दिए, उसे हम इसका एक्सप्लेन करेंगे जब इसका थ्योरी क्लास चलेगा तब। ठीक है, तो चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़िए, जल्दी हो सके तो हम लोग जल्द ही थ्योरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस। हु इज द फर्स्ट लोकायुक्त इन इंडिया अपॉइंटमेंट द सुप्रीम कोर्ट? देखिए, फर्स्ट लोकायुक्त का नाम बताइए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चयन किया गया था। उसका नाम है क्या? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त चुना गया था, और ये कब? 2015 में। ठीक है, याद रखिएगा, 2015 में वीरेंद्र सिंह नाम करके है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहला ऐसा मौका था जो लोकायुक्त को चयन किया था उत्तर प्रदेश में, वीरेंद्र सिंह को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? कौन सा है? कलकत्ता। यार एक मिनट, कौन सा कोर्ट है? कलकत्ता हाई कोर्ट ओल्डेस्ट है। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट याद रखिएगा।
कलकत्ता, मद्रास, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, दिल्ली। तो कलकत्ता 1862 में सबसे पुराना हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ देखिए, द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन कलकत्ता, कौन सा ईयर में? तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1874 में, कौन सा ईयर में? 1874 में, याद रखिएगा, ठीक है। 5-6 के बी हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन था फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एच.जे. कानिया। कौन था? एच.जे. कानिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आया हुआ, स्टैटिक जीके का फेवरेट क्वेश्चन है ये, 7 का बी हो जाएगा। हु हेड्स द इंडियन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इज द हेड होता है। चलिए, ए रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट परमिटेड टू प्रैक्टिस एज ए लॉयर इन, जो रिटायर्ड जज होता है हाई कोर्ट का, उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, एनी कोर्ट इन इंडिया, हाई कोर्ट, द हायर कोर्ट वेरी रिटायर्ड। तो द हाई कोर्ट वेयर ही रिटायर्ड, जहाँ से वो रिटायर किया वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता रिटायर के बाद, ठीक है, ये याद रखिएगा। 9 के डी हो जाएगा। द ओथ ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई, हाई कोर्ट का ओथ जज कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, कौन सॉरी गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। और वही सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर, प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा, द ओथ ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट वो दिलाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए इसका देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। हु हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर। चलिए, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनॉग्रेटेड, कब सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड किया गया था? 1950 में। कौन सा 50? 28 जनवरी 1950, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन 28 जनवरी 1950, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनॉग्रेटेड? 28 जनवरी 1950। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, मीनिंग बताना, ठीक है। इसका मैं द कॉलम करना ये, तो बताना कौन। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? विधानसभा, ठीक है। तो इसका मतलब बताना, ये 3 ऑप्शन दिया, कौन किसके साथ मैच करेगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कार्यपालिका क्या काम होता है। तो व्यक्तियों को ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान तथा कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। किसका? कार्यपालिका का। तो फर्स्ट का सी हो जाएगा, फर्स्ट का सी देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? तो सेकंड का हो जाएगा क्या नाम है? न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या काम करता है? उसमें करता है जनप्रतिनिधि के सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है, और इसको बोलते हैं जुडिशरी। इसका मतलब बी, एन असेंबली ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव विद द पावर ऑफ इनेक्ट लॉ फॉर कंट्री, ठीक है। तब 2 का बी हो जाएगा। और विधानसभा क्या काम करता है? एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने तथा कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। एन इंस्टीट्यूशंस empowered to administer justice and provide a mechanism for the resolution of legal dispute। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 1 का सी हो जाएगा, 2 का ये हो जाएगा, और 3 का ये हो जाएगा, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानसभा। इन द इवेंट ऑफ, कलर चेंज करते हैं, चलिए। इन द इवेंट ऑफ द वैकेंसी in the office of both the president and vice president of India, the person who perform duty। देखिए कहने का मतलब कि जब प्रेसिडेंट भी ना हो ऑफिस में, ठीक है, और तो प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। और जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन काम कर सकता है? ये क्वेश्चन पूछा, तो वही पूछा स्पीकर,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल, तो चीफ जस्टिस को इंडिया करता है। ठीक है, देखिए एक बार आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था ये कि जब प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन काम करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन काम करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जब ये भी नहीं है तो ये आईएएस में ये वाला क्वेश्चन आया था, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर कौन काम करेगा, तो याद रखिएगा सीनियर मोस्ट जजेज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेज होगा ना वो वहाँ पर बैठ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये नहीं है फिर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आईएएस में एग्जाम में आया हुआ था, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो भाई क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 122, 324, 124, 31। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 124। ठीक है, और हाई कोर्ट का बात किया जाए तो हाई कोर्ट का कौन सा होता है, बोलिए आप लोग, याद रखिएगा 214। ठीक है, इंडिया इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, आर्टिकल 214। आपको याद रखना है, ये आर्टिकल 214 हाई कोर्ट का है और 124 सुप्रीम कोर्ट का, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन लगभग हो गया, देखें 15 क्वेश्चन। तो यदि आपको सेशन पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जुड़िए हमारे चैनल जितने देर हो सके। तो यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम मन जागे क्लासेस 43, मन जागे क्लासेस 43 पे जुड़ जाइए टेलीग्राम में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। ठीक है, और यकीन मानिए देखा कीजिए सेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, आपको क्वेश्चन देख के लग ही रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन के साथ हम लोग एक्सप्लेन बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए बाकी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, जय, थैंक यू।